अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति जब सुबह उठी, अनिमेश ड्राइंग रूम में कॉफ़ी पी रहा था। हे, हाउ आर यू नाउ? फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब तुम्हारी विश पूरी करने के लिए मुझे फिर से इंतज़ार करना होगा। कौन सी विश? पहले अपनी कॉफ़ी पी लो, शायद फिर तुम्हें याद आए कल रात तुमने क्या कहा था। अनिमेश की ये बात सुनकर स्वाति थोड़ा घबरा गई। कहीं मैंने नशे में अपने दिल की बात तो इससे नहीं कह दी। लेकिन मैं इतने नशे में भी नहीं थी। किस बारे में बोल रहा है ये? स्वाति कॉफ़ी का मग लेकर आई और अनिमेश के ठीक सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। अनिमेश पेपर पढ़ रहा था। अनी, तुम कुछ कह रहे थे? क्या? कल की कोई बात? हाँ वो, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? कल की शर्त तो तुमने जीत ली। स्वाति ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, बच गई। अच्छा वो, हाँ मांग लूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी तो है, परसों मैं घर जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए। काश कि इससे बोल पाती, यूएस मत जाओ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे इसकी आदत हो गई है या इससे प्यार हो गया है? स्वाति को अपने में ही खोया देख अनिमेश ने पूछा, ओए फिर से दूसरी दुनिया की सैर पर चली गई क्या? स्वाति ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं परी जो हूँ, कहीं भी उड़ सकती हूँ। बोलो भी, अब ज्यादा फुटेज मत खाओ। अच्छा ठीक है बाबा, मांगती हूँ। चलो वादा करो कि जब तुम यूएस जाओगे तो रोज मुझसे वहां से बात किया करोगे। स्वाति की बात सुनकर अनिमेश हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम ये ना भी बोलती तो भी रोज तुम्हें फोन करता। तुम्हारी आवाज़ सुनने की आदत जो हो गई है मुझे। इसे भी मेरी आदत हो गई है। ये साला आदत और प्यार में अंतर कैसे पता चलता है? पर मुझे तो डेफिनेटली इस क्यूट से प्यार हो गया है। स्वाति, मेधा कैसी है अब? जाऊंगी आज उसे देखने। कल क्लास की वजह से जा ही नहीं पाई उससे मिलने। चलो मैं जाती हूँ तैयार होने, वरना आज भी मेधा से नहीं मिल पाऊंगी। स्वाति जब मेधा के घर पहुंची, उसके पिता ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो गार्ड की यूनिफॉर्म में थे। कैसी है अब मेधा? कुछ बोलती ही नहीं, खाना भी नहीं खाती ठीक से। अभी कहाँ है वो? घर में दूध खत्म हो गया तो लेने गई है। किसी और को भेज देते लेने के लिए, उसे ही क्यों भेजा? वो अपनी किसी बहन को बाहर नहीं जाने देती, सबसे बड़ी है ना। आती ही होगी, मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी को लेट हो रहा है मुझे। मेधा के पिता के जाने के बाद स्वाति घर में रखी एक कुर्सी पर बैठकर मेधा का इंतजार करने लगी। 6 साल का चिराग स्कूल की ड्राइंग बुक में रंग भर रहा था। मेधा की दोनों बहनें उसी के पास बैठी थी। वाह, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हो तुम तो। किसने सिखाई? दीदी ने। कौन सी दीदी ने? मेधा दीदी ने। अच्छा, और क्या क्या आता है मेधा दीदी को? दीदी को तो बहुत कुछ आता है, मेधा की एक बहन बोली। आपको भी तो बहुत कुछ आता होगा ना? नहीं, हमें ज़्यादा नहीं आता, हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं। और मेधा स्कूल गई थी? हाँ गई थी। फिर उसने स्कूल क्यों छोड़ा? मेधा की बहन कुछ जवाब देती कि दरवाजे पर आवाज़ हुई। स्वाति ने पीछे पलट कर देखा। मेधा दरवाजे पर खड़ी थी और उसी की ओर देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे हों। वो दूध का पैकेट एक किनारे से टूटी भगोनी में खाली करने लगी। सॉरी मेधा, मैं कल नहीं आ पाई। मेधा ने कोई जवाब नहीं दिया। मेधा, मुझे एक कप चाय बनाकर पिलाओगी? मेधा बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चाय बनाने का बर्तन ढूंढने लगी। कमरे में एक किनारे पर कुछ गंदे बर्तन पड़े थे। उनमें से एक बर्तन धोकर मेधा ने उसमें चाय चढ़ा दी। मेधा की एक बहन ने कहा, दीदी मुझे भी चाय बना दो ना। मेधा ने बर्तन में और पानी डाल दिया। वो जैसे किसी मशीन की तरह काम कर रही थी, बस निर्देशों पर। देखो, मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, चाय के साथ खाएंगे, मजा आएगा ना। मेधा चुप थी। बाकी के बच्चे इस घोषणा से काफी खुश नजर आ रहे थे। मेधा कुछ बोल क्यों नहीं रही? उस दिन तो इसने थोड़ी बात की थी मुझसे। लगता है आज बात नहीं बनेगी, मुझे कल फिर आना पड़ेगा। स्वाति ने चाय पीने के बाद कहा, देखो ये समोसे मिल बांट कर खाना।
मैं कल फिर आऊंगी। स्वाति ने मेधा की एक बहन से कहा, मुझे थोड़ा रास्ता बता दोगी तुम बाहर निकलने का? मैं गलियों में हर बार भटक जाती हूँ। दीदी मैं अभी आती हूँ स्वाति दीदी को छोड़कर, मेरा समोसा बचा कर रखना। स्वाति मेधा की छोटी बहन सुमेधा का हाथ पकड़कर बाहर आई। आज मेधा दीदी आप लोगों से नाराज है क्या जो बात नहीं कर रही? वो अब ज्यादा किसी से बात नहीं करती। कुछ पूछो उनसे तो पापा डांटने लगते हैं। कुछ गलत हुआ है ना उनके साथ? आप भी इसीलिए आती हो ना? पर पापा हमें कुछ बताते ही नहीं। दीदी रात को भी जागती रहती है, नींद में बड़बड़ाती रहती है, फिर पूरी पूरी रात नहीं सोती। और कल पापा ने उसे अपने पास बुलाकर पता नहीं क्या कहा, तब से वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही। ओके बेटा, अब मुझे यहाँ से रास्ता समझ आ गया। तुम्हें वापस छोड़ दूँ घर? नहीं दीदी मैं चली जाऊंगी। पक्का ना? हाँ, सीधे घर जाना और मेधा से कहना कि मैं कल फिर आऊंगी। स्वाति मन ही मन सोच रही थी, कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे पता करना होगा मेधा की इस चुप्पी का राज। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।